वेलकम स्टूडेंट्स टू द सेशन नंबर 7 ऑफ जावास्क्रिप्ट। पिछली बार हमने काफ़ी चीज़ें की थी इसके अंदर, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं। आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे दैट विल बी एक्सेप्शन हैंडलिंग, जावास्क्रिप्ट ट्राई कैच स्टेटमेंट, थ्रो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रॉपर्टीज़ एंड देन वी विल जंप टू मेथड्स। नाउ सबसे पहले एक्सेप्शन होता क्या है? देखो, अगर हम एरर के बारे में बात करें तो हमारे पास एरर एक ऐसी मिस्टेक होती है जो यूज़र कर सकता है प्रोग्रामिंग के टाइम पे, लेकिन एक्सेप्शन भी एक टाइप का एरर है। लेकिन एक्सेप्शन क्या चीज़ है? एक्सेप्शन ये चीज़ है जो किसी प्रोग्रामिंग एरर की वजह से नहीं होता। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, या फिर कुछ ऐसा रन टाइम पे कोई ऐसी चीज़ आ गई जो प्रोग्रामर की गलती से नहीं, जो यूज़र ने कुछ एंटर गलत कर दी वैल्यू, और उस वैल्यू के ऊपर जो गलत इफेक्ट देगा या आउटपुट देगा, दैट विल बी ए एक्सेप्शन। द कंडीशन अराइज ड्यू टू द फॉल्ट, मे बी इट मे बी ऑन द नॉट ऑन द प्रोग्राम, इट मे बी ऑन द डिस्क क्रैश हो सकती है, वो एक्सेस ना करे। फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइल ओपन नहीं हो रही, जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इन्फिनिटी दिखा रहा है। इस टाइप की काफ़ी सारी एक्सेप्शंस होती हैं जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। इस मैकेनिज्म को हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास ट्राई, कैच और थ्रो तीन स्टेटमेंट होती हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि हम इसके अंदर हम ट्राई नाम का कीवर्ड है जिसके अंदर हम जो भी लिखेंगे इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ये वो कोड होगा जहाँ पर हमें एरर या एक्सेप्शन आने के चांसेस लगेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ नंबर को डिवाइड कर दिया जीरो से, तो डिवाइड बाय जीरो एरर आ गया, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। ये होता है कैच ब्लॉक, जिसके पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करते हैं वो वैल्यू जो एरर होगा। ये बेसिकली हैंडलिंग मैकेनिज्म होता है। जो भी एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें मिलेगी, उस ब्लॉक में से जो एक्सेप्शन आएगी बाहर, उसको हम हैंडल करेंगे। हैंडल करने का क्या मतलब? या तो हम उससे डील करेंगे, या फिर हम उसे जो है हटा देंगे या चेंज कर देंगे, या फिर उसको डिस्प्ले कर देंगे यूज़र के पास कि देखो भाई, हाँ ये एक्सेप्शन आ चुकी है और इस इसको जो है हमें ठीक करना है। तो हैंडलिंग इज़ जस्ट नथिंग, हम उसको ठीक भी कर सकते हैं या फिर उसको शो भी कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली ए हैंडलिंग मैकेनिज्म। नाउ ट्राई कैच जो हमारे लिखे जाएंगे वो लोअर केस में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और अगर हमने कैपिटल में लिखा तो ये हमारा जितना भी है ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। नाउ वो भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा, एक्सेप्शन के ऊपर भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है। नाउ एक आता है थ्रो स्टेटमेंट। थ्रो स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है? ये एक्सेप्शन को क्रिएट करने के काम आता है। किसी एक को अगर मैं बात करूँ किसी एक एक्सेप्शन की, तो आई कैन यूज थ्रो। दिस इज द थ्रो एक्सेप्शन। थ्रो एक कीवर्ड है जो यूं का यूं लिखा जाएगा, और एक्सेप्शन जो है उसका टाइप है जिसके अंदर हम एक्सेप्शन को लिखेंगे। ट्राई कैच थ्रो हम लगा सकते हैं, और अगर हम नहीं भी चाहें तो थ्रो को हम एक्सेप्शनली रख भी सकते हैं। नहीं भी रखना चाहे तो नहीं रख सकते। एक्सेप्शन कैन बी ए स्ट्रिंग। एक्सेप्शन क्या हो सकती है? स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है यानी कि इंटीजर, और बूलियन भी हो सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर हम बूलियन की बात करें तो बूलियन एक ऐसा पर्सन था जिसने ये कहा था कि इस दुनिया में किसी भी स्टेटमेंट को या तो मैं ट्रू बोल सकता हूँ या फिर फॉल्स बोल सकता हूँ। तो ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0, यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जहाँ पे हमारी कंडीशन ठीक होगी या गलत होगी, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, उसको हम बोलते हैं बूलियन। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम देख के उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट हैं, आप जिस पे बैठे हो वो एक ऑब्जेक्ट है, जिसको आप देख रहे हो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसको देख के आप एनीथिंग विच इज़ रियल इज़ एन ऑब्जेक्ट। जिसमें उसकी दो चीज़ें होंगी, एक तो उसके काम करने का तरीका, और एक उसके अंदर हम कैसे काम करेंगे, दूसरा वो किस टाइप के उसके एट्रीब्यूट होंगे या बिहेवियर उसका किस टाइप का आएगा। लोअर केस और अपर केस के लिए वही हमारी प्रॉब्लम रहेगी। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस पे आने से पहले मैं आपको ट्राई कैच थ्रो का कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं एग्जांपल फोल्डर्स, नाउ वी लर्न एंड देन ट्राई कैच। सबसे पहले हम इसका कोड देखेंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने स्क्रिप्ट टाइप, वो स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया यहाँ से। नाउ मैंने एक txt वेरिएबल है जो वेर टाइप का है, जिसके अंदर मैंने खाली वैल्यू पास की है। डबल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन मैसेज। फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम आता है जैसे नॉर्मली हम करते हैं, और इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ट्राई ब्लॉक को मैंने लगा दिया किसमें, ऐड अलर्ट वेलकम गेस्ट। ठीक है, ये हमने ऐड अलर्ट करके इसमें एक डाल दिया, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो तो सबसे पहले उसको दिखाएगी हाँ वेलकम कर रहा है। ना कैच, कैच में एरर। एरर मतलब, क्योंकि हमने जो डिस्प्ले करते हैं हम कैसे करते हैं, अलर्ट के थ्रू करते हैं। ऐड अलर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इस वजह से हमने ये एक तरीके से जानबूझ के लिखा है।
तो ये जो भी एरर होगा ये ERR के अंदर स्टोर होगा, जो हमने इसके पैरामीटर में पास किया है। किसके पैरामीटर में पास किया? कैच ब्लॉक के। TXT के अंदर मैंने डाल दिया देयर वाज एन एरर ऑन दिस पेज एंड सो ऑन, ये वो एरर डिस्क्रिप्शन एरर डॉट मैसेज। ये ERR डॉट मैसेज जो मैंने डिस्प्ले किया है, ये ERR डॉट क्या है, टाइप है एक्सेप्शन का, और मैसेज क्या है, वो चीज़ जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इट कैन बी कैन नॉट डिस्प्ले, या कहते हैं देयर वाज ऑन एरर ऑन दिस पेज, या कुछ भी ऐसा। नाउ इस टेक्स्ट प्लस इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? देखिए बेसिकली अगर हमारे पास एक्सप्रेशन की हम बात करें तो सबसे पहली बात हम कई तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी। इसका मतलब भी ऊपर वाले का ही होगा, यानी कि ए के अंदर मैं बी के अंदर ए ऐड कर रहा हूँ और उसको मैं ए में असाइन कर रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन एंड फॉर others I can use that thing now। अब इसके अंदर हम जाते हैं now। फिर मैंने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया और बॉडी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू व्यू मैसेज। मैं इसमें बटन बना दिया, बटन का नाम मैंने रख दिया व्यू मैसेज। वैल्यू के अंदर जो भी पास करते हैं वो उसकी वैल्यू होती है, बटन का जो नाम शो होगा वो इस वैल्यू के बेसिस पर शो होता है। ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया मैंने कि जैसे वो इस पर क्लिक करे तो ये मैसेज फंक्शन को कॉल करे, और मैसेज में हमने क्या डाल रखा है, ट्राई ब्लॉक, और देन इसको कैच के अंदर इसमें नाउ। अब इसके बाद हम इसको चला के देखते हैं, कर तो लिया हमने, इसको चला के देखते हैं। ट्राई को जैसे हमने स्टार्ट किया तो ये इसने पॉपअप मांगा इसका, अलाउ ब्लॉक कंटेंट और नॉट, यस और नो। व्यू पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो देयर वाज एन एरर ऑन द पेज, एरर डिस्क्रिप्शन इतना इतना, एंड क्लॉक ओके टू कंटिन्यू। ठीक है, सॉरी क्लिक ओके टू कंटिन्यू। अब इसमें मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं इसी टाइप से करूँ, मैं इसके अंदर जो आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ड्यू टू सम एरर यू हैव एरर ऑन दिस, सेव किया। अब जैसे मैं इसको वहाँ पे स्विच करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा मैं, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया ये आ गया व्यू मैसेज, ड्यू टू सम एरर यू हैव एन एरर ऑन दिस एंड दिस। जो मैंने लिखा एज इट इज़ इसने अलर्ट में डिस्प्ले कर दिया। नाउ दिस इज़ द ट्राई कैच मैकेनिज्म एंड थ्रो। अभी थ्रो पे हमने किया नहीं तो उसको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं उसका क्या आउटपुट आएगा। थ्रो एक सिंगल एक्सेप्शन के लिए होता है। नाउ इसके अंदर हम जाते हैं थ्रो पे। सबसे पहले हम इसका कोड देखेंगे। इसमें हमने क्या किया है, HTML बॉडी स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी हमने, देन एक वेरिएबल डाल दिया, इसमें हमने वैल्यू डाल दी कि हम कोई भी एंटर करेंगे प्रॉम्प्ट के थ्रू तो जो भी वैल्यू होगी असाइन वो किस में होगी, इस x वेरिएबल के अंदर असाइन होगी। और नाउ हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक अगेन, अगर x की वैल्यू कंडीशन हमने लगा दी x ग्रेटर देन 10, अगर x की वैल्यू 10 हुई तो ये क्या करे, थ्रो एरर 1 ERR 1 कर को दिखा दे, जो भी मैं हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज़ करूँगा। नाउ मैंने नेस्टेड इफ एल्स लगा दिया, इसमें अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो ये दिखा दे ERR 2, तो थ्रो, ये यानी कि हैंडलिंग मैकेनिज्म है। एंड इफ़ इज़ NaN, अगर इन तीनों में दोनों में से कुछ नहीं है तो ये क्या शो करे, x को इस तरीके से दिखा दे। अब जिस भी टाइप की एक्सेप्शन आएगी उसको हमने कैच में डाल दिया ERR। अब ये ERR इक्वल टू ERR 1 है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरर द वैल्यू इज़ टू हाई, और अगर ये कम है वैल्यू तो इसने दिखा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट द वैल्यू इज़ टू लो। एक तरीके से हमें आईडी पास नहीं करनी पड़ी, जो भी हमारा स्टोर हुआ वो किस में हुआ, इस ERR के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर हमने एक्सेप्शन को स्टोर किया। ना इसको चला के देखते हैं। जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस। ये एक्टिव स्क्रिप्ट को चलाने का तरीका होता है। जैसे मान लो मैंने 5 एंड मैंने जो है 4 एंटर किया तो दिखा रहा था वैल्यू इज़ टू लो, ओके। नाउ अगर मैं कर रहा हूँ इसमें 12, द वैल्यू इज़ टू हाई। तो इस तरीके से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू कैन से आई कैन डू एनीथिंग विद दिस। 1 2 3 डाल दिया मैंने तो भी क्या कह रहा है, वैल्यू इज़ टू हाई।
यानी मल्टीपल कंडीशंस में स्पेसिफाई कर सकता हूँ और वेरिएबल जो है एक ही यूज़ होगा इस चीज़ को स्टोर करने के लिए। मीन टू से गॉट इट। नाउ नाउ बात आती है इसके अंदर क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैं वेरिएबल एंटर करवा सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ। अब ये ERR112 की तरह मैं कुछ भी इसमें जो है डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एल्स इफ़ एक और लगाना चाहूँ तो आई कैन यूज़ एल्स इफ़, एक और यूज़ कर सकता हूँ मैं। डिलीट एंड देन इसको पेस्ट किया, रिकॉर्ड पेस्ट लेस देन 5। अब मैंने कह दिया x इक्वल टू 5 है तो ERR 3 को ये दिखाए, 4 को दिखाए। और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस के अंदर इसको मेंटेन कर लिया किस चीज़ के थ्रू, इफ़ x इक्वल टू 5 होगा तो इस केस में ये क्या करेगा, इफ़ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बिगड़ गया, कोई बात नहीं। अगर एरर की वैल्यू हमारी 2 नहीं हुई 3 4 हुई तो ये क्या शो करेगा, द वैल्यू इज एग्जैक्ट। नाउ इसको दोबारा चलाते हैं। मैंने इसको चलाया तो क्या हुआ, राइट क्लिक किया मैंने, अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस, एंड नाउ दिस। मैंने 5 किया तो ये क्या दिखा रहा है, द वैल्यू इज एग्जैक्ट, ठीक है। और मैं कुछ और करता हूँ, 12 13 मैंने एंटर किया तो ये दिखा रहा है वैल्यू इज़ टू हाई। और अगर मैं कुछ और वैल्यू डालता हूँ -1 पे भी, इवन आई कैन से ये किसी पे भी काम करेगा। मिनटू से सबसे चीज़ क्या है कि जो भी वैल्यू मैं एंटर करूँगा मुझे हर तरीके से उसको हैंडल करके चलना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन बाय द जावास्क्रिप्ट। नाउ अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है उसके आसपास ही हम काम करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट को हम एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह यूज़ करेंगे, उसमें डेटा फील्ड होंगे, उसका मेथड होगा। मैं पेन को एक ऑब्जेक्ट बना के चल रहा हूँ, पेन का जो डेटा फील्ड क्या होगा, उसका कलर, उसके मेथड क्या होंगे कि उसके थ्रू हम लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, साइन शो कर सकते हैं, कुछ भी। और फिर पेन के अलावा काफ़ी ऑप्शंस होते हैं उसको यूज़ करने के, तो वो सारे बिहेवियर या फिर उसके मेथड में आएंगे कि इसको मैं इम्प्लीमेंट किस तरीके से करूँगा। ये सारी इंटरेक्शन होगी जिसके अंदर हमारे पास ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की खासियत होती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मैसेज पासिंग, मॉड्यूलरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक, ये उप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दूसरे वाला उप्स नहीं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे टीवी देखते हो आप, तो बाहर का जो डेटा है आपको वो दिखता है जिसके लिए आपको समझने में आसानी होती है, अंदर क्या कंटेंट है आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ टीवी रिमोट की ज़रूरत है या उसके ऊपर जो बटन बने उसका काम पता होना चाहिए। एनकैप्सुलेशन का मतलब जैसे कैप्सूल होता है उसमें हम सारी दवाइयों को मिला के एक जगह डाल देते हैं और वो एक यूनिट दिखाई देता है, उसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। मैसेज पासिंग, हम आपस में अगर कहते हैं वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं तो हम मैसेज पास करते हैं आपस में, लेकिन टेक्निकली बोला जाए तो हम डेटा को जब एक दूसरे फंक्शन से पास करते हैं उसको हम मैसेज पासिंग बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक ही नाम और कई सारे काम। ऐड नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐड भी कर रहा है दो नंबर को, दो कैरेक्टर को भी ऐड कर रहा है, दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट भी कर सकता है। तो ये वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ये बहुत सारे फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। नाउ एक वैल्यू है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 4-3-26, 4 डेट है, 3 महीने हैं और 26 डेट है, तीसरा मंथ है और 4 डेट है। और इसको मैं कहूँ तो इसमें क्या क्या है, मैंने एक वैल्यू ली फू डॉट बार, फू नाम का एक ऑब्जेक्ट डॉट बार करके इसमें बैज मैंने जो है असाइन कर दिया। ओके, नाउ बात आती है विंडो डॉट अलर्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू फंक्शन सी डी रिटर्न सी इंटू डी प्लस ई मैट डॉट पी वन माई एरे 5। मैंने इसमें क्या किया, एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू पास की और उस एरे के अंदर मैंने एक वैल्यू रिटर्न कर दी जो यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ इस तरीके से हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ओपन, क्लोज, राइट, राइट एलन, इस तरीके से न्यू लाइन में राइट करेगा। एसोसिएशन नाम और वैल्यू के बीच में भी हम दिखा सकते हैं, इसका हम एग्जांपल लेके देखते हैं अभी। नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कंकैटिनेट का या कैर एट का, हम एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ इसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको कैर एट अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और आप बाकी सबको एग्जांपल्स में यूज़ किएगा। मैं कैर एट दिखा रहा हूँ आपको जैसे। नाउ मैं इसी को क्लोज़ कर दिया और मैं आ गया नोट पैड पे। नोट पैड पे आए, इसके अंदर मैंने डाला स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नाउ स्लैश स्क्रिप्ट, इसके अंदर जाके एंटर।
वेर एक्स इक्वल टू वेलकम, ठीक है। नाउ वेर वाई इक्वल टू वेलकम डॉट केयर एट केयर एट इसमें 0 पे, 0 पोजीशन का जो भी कैरेक्टर होगा वेलकम में 0 पोजीशन पे क्या है, W है, तो इसको मैंने y में डिस्प्ले कर दिया और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डिस्प्ले कर रहा हूँ, किसको, y को, ठीक है। इसको मैंने केयर एट नाम से बना दिया डॉट HTML ऑन द डेस्कटॉप। नाउ एग्जाम्पल में जाके वी लर्न नाउ केयर एट डॉट HTML। नाउ इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं जो हमने किया वो सही भी है या नहीं। इसे दिखाना चाहिए W, देख सकते हैं हम W हमने यहाँ पे शो कर दिया। इस तरीके से मैं कई सारे मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। कैरेट बताएगा कि किस पोजीशन पे कैरेक्टर है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ये दिखाना है कि जो भी स्ट्रिंग है, अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं वेलकम भी डालूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इसकी जगह अगर इसकी जगह मैं x भी डाल देता हूँ तो इसका भी मतलब यही है। नाउ सी यू कैन सी द आउटपुट FNFY, W से ने शो किया और आप सोचोगे नहीं ये पहले वाली है, तो मैं इसको 2 कर रहा हूँ, यानी कि वेलकम पे 2 कहाँ पे आएगा, ये हो गया 0 1 2, यानी L आना चाहिए, और इसको शो करते हैं F5 L आ गया। इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, सी इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपके लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इस पर आपको काम करना है। नाउ थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।